अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल नया दामन का डिज़ाइन है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर बुकरम लेना है। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच तक कटिंग की है और लंबाई मैंने अंदाजे से ही ली है। ये लंबाई में कम पड़ गया था, फिर और फैब्रिक मैंने लिया था, तो इसको आप लोगों ने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। शर्ट के साथ का ही सिंपल फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर इस बुकरम की पेस्टिंग कर लेनी है। ये बुकरम चौड़ाई में तो आप लोगों ने 2.5 इंच तक ही लेना है, लेकिन लंबाई में कम पड़ जाए तो और ऐसे आप बुकरम अंदाजे से लेकर पेस्ट कर लीजिएगा। अब इसे फोल्ड करना है तिरछा और इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर उस कटिंग से आगे की तरफ 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक को इस तरह से तिरछी फैब्रिक की 1 इंच तक चौड़ाई में पट्टी कटिंग करनी है। अब इसी पट्टी को रखते हुए आगे आपने काफ़ी सारी इस फैब्रिक की पट्टियाँ जो है वो जितनी मतलब इस फैब्रिक में कटिंग होगी मैं कटिंग कर लूँगी, या फिर जितना मैं डिज़ाइन के लिए चाहिए होंगी। आप अपने दामन पर या स्लीव पर ये डिज़ाइन बना सकती हैं, तो उस हिसाब से आप पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा। अब इस पट्टी के हाफ तक हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है दोनों तरफ से। ये देखिए, एक एक पैर तक दोनों तरफ से इस फैब्रिक के हाफ तक फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। फिर इसे दोबारा से अगेन फोल्ड करना है और इसके जो ओपन वाली साइड है फैब्रिक के, वहाँ पर हमने किनारे की सिलाई लगानी है। और सिलाई आप ध्यान से लगाइएगा ताकि ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक के ऊपर किनारे पर ही सिलाई आए और दोनों फैब्रिक स्टिचिंग में आए। तो दोनों पट्टियों को ये देखिए, 2 पट्टियाँ आप लोग को स्टिच करके दिखा दी हैं किनारे की सिलाई लगाते हुए। ऐसे ही बाकी सारी पट्टियाँ भी स्टिच कर लेती हूँ। तो सारी पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अब एक साइड से कम ज़्यादा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और इस पट्टी की लंबाई 3 इंच तक रखनी है। 3 इंच से एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी दोनों तरफ से वो कटिंग कर लीजिएगा। अब एक पैटर्न हमारे पास आ गया। अब 2-3 पट्टियाँ इस तरह से इकट्ठी रखूँगी और फिर इसी पट्टी जो एक मैंने कटिंग की है इसका साइज़ लेते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी पट्टियाँ जो है कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी पट्टियाँ भी कटिंग कर ली। अब 2 पट्टियाँ मैं यहाँ पर लेती हूँ और इसे हल्का सा गीला कर लेती हूँ। हल्का सा गीला करना है, ज़्यादा भिगो नहीं देना, हल्का सा गीला करना है। और फिर इसकी सिलाई वाली साइड को अंदर रखना है, सिंपल वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से इसको हल्की हल्की इस तरह से गुलाई वाली शेप दे देनी है। ये देखें, ऐसे ही ये हाथ की मदद से ये इसकी शेप बिल्कुल सही आ जाएगी। फिर आप लोगों ने ऐसे पहले हाथ की मदद से इसको गुलाई वाली शेप देकर फिर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस से फिर इसकी शेप यहीं पर अच्छी तरह से बैठ जाएगी, फिर इजीली आप इसका डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो सारी पट्टियाँ ऐसे ही बना लेती हूँ। सारी पट्टियाँ ये देखिए फोल्डिंग करके मैंने इसे सबको प्रेस कर लिया। ये देखिए, प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लिया। अब यहाँ पर सुई में मैंने धागा डाला है सेम कलर का ही जिस कलर की हमारा ये डिज़ाइन है। और यहाँ पर गुलाई के सेंटर में गुलाई के सेंटर में टांका लगाया मैंने डबल, और एक छोटे साइज़ का सेम कलर का ही पर्ल मैंने लिया, बिल्कुल छोटे साइज़ का लिया। और इसी पर्ल की मदद से हम इनकी दोनों गुलाइयों को इस तरह से आपस में अटैच कर लेंगे। 2-3 टांके लगाकर अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। और मैंने सबसे छोटे साइज़ का पर्ल लिया और सेम कलर में लिया है। अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो मैंने आपको पिक दिखाई है उसी के हिसाब से मैं आप लोग को यहाँ पर सारी डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। तो ये हमने अच्छी तरह से अटैच कर लिया इन दोनों को। सेम ऐसे ही बाकी सारे जो रिंग्स हैं उनको भी अटैच कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, सब रिंग्स को मैंने आपस में अटैच कर लिया। यहाँ पर एक और मैंने कंट्रास्ट कलर में बनाया, एक वाइट कलर में और एक रेड कलर में। सारा आप डिज़ाइन वैसे सेम भी बना सकती हैं, कंट्रास्ट करना चाहें तो ऐसे आप कंट्रास्ट कलर में भी बना सकती हैं। तो इसको भी मैं ये देखें सबसे छोटे वाले मैंने पढ़ लिया है वाइट कलर में, क्योंकि वाइट कलर की ये पट्टियाँ हैं तो वाइट कलर में मैंने पढ़ लिया। और इनको भी अच्छी तरह से इस तरह से 2-3 टांके लगाकर इनको भी अटैच कर लूँगी। ये भी आप लोग को ये देखें मैंने एक पर्ल जो है वो लगा कर दिखा दिया। सेम बाकी भी ऐसे कर लेते हैं सारे। ये डिज़ाइनिंग हमारी रेडी हो चुकी है। 2-2 रिंग्स को आपस में अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम पेपर लेंगे। पेपर की चौड़ाई 3 इंच तक और लंबाई आप अपने दामन या स्लीव के हिसाब से लीजिएगा, जितना आप लोगों ने अपने स्लीव को या दामन को तैयार करना है। अब इस पेपर के ऊपर हमने इन रिंग्स को रखना है।
और इसकी जो रिंग्स की उल्टी वाली साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, जिस साइड पर टांके वगैरह लगे हुए हैं पर्ल अटैच करते वक्त, और जो सीधी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। और यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ इनको अटैच करना है। और यहाँ से हमारी जो गुलाई है ना, आपस में जो गैप है गुलाई का वो तकरीबन 1.25 इंच का है। और यहाँ पर अगर आप लोग पर्ल नहीं लगाना चाहते तो आप पर्ल को स्किप कर सकती हैं। वैसे भी दोनों गुलाइयों को आपस में सिंपल टांके लगाकर भी आप अटैच कर सकती हैं। और ये डिज़ाइन जितना आप लोगों ने अपने स्लीव को या दामन को तैयार करना है उतना ही डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि इसके साइड से ये इसकी फोल्डिंग वगैरह नहीं होगी। फोल्डिंग में मतलब ये हमारा डिज़ाइन नहीं जाएगा, तो इसकी सिंपल वैसे ही आप लोगों ने तैयार तक बस डिज़ाइन को बनाना है। साइड से आप लोग इनर वगैरह मगज़ी या लेस वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं अपने ड्रेस के हिसाब से। अब ये दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और पेपर वगैरह वो हमने दोनों तरफ से सिलाई से एक्स्ट्रा जो कटिंग कर लेना है। डिज़ाइन हमारा ये देखिए इतना रेडी है, कितना नीट हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है शर्ट के साथ का, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच तक, और लंबाई शर्ट के हिसाब से ही लिया, मतलब दामन या स्लीव के हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। अब इसे दोनों तरफ से हाफ इंच तक फोल्ड करना है, और फिर इसे अगेन हाफ करके प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये प्रेस से बिठा लिया मैंने इस फैब्रिक पट्टी को। ये देखिए दोनों तरफ से भी हाफ इंच तक फोल्ड किया था। अब इस फैब्रिक पट्टी के सेंटर में हमने अपने इस डिज़ाइन को रखना है। डिज़ाइन से तकरीबन 1-1.5 पैर तक हम सिलाई में लेंगे फैब्रिक को। और ये वाला जो फैब्रिक पट्टी लगा रही हूँ ये ऊपर और नीचे से पहले ही फोल्ड हुई हुई है, तो बस हमने सेंटर में इस डिज़ाइन को रखना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सिलाई लगाइएगा ताकि नीचे वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर भी किनारे किनारे पर ही सिलाई आए। तो ये हमने पट्टी फ्रंट साइड पर अटैच कर ली। यहाँ पर उल्टी वाली साइड से भी देखे सारा हमने गुम सिलाई हो गई है और किनारे किनारे पर सिलाई आई है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं है तो इस तरह फैब्रिक पट्टी लगा सकती हैं, वरना आप बॉर्डर जो एम्ब्रॉयडरी वाला या प्रिंटेड बॉर्डर भी लगा सकती हैं। अभी मेरा जो बॉर्डर है वो 4 इंच तक तैयार हुआ है, तो इस हिसाब से मैं अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करूँगी। अब शर्ट को आप लोगों ने सीधा रखना है और इस डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है। 1 इंच तक शर्ट से छोड़कर फिर इस डिज़ाइन को रखना है और 1 पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। फिर जो 1 इंच तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको भी फोल्ड कर लेना है। इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। आप ये वाला डिज़ाइन अपने प्रिंटेड सूट के ऊपर, सिंपल सूट के ऊपर बना सकते हैं। उनके साथ इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं 3 पीस सूट होते हैं उसके साथ बॉर्डर वगैरह साइड से मिल जाते हैं, मतलब शर्ट के साइड पर प्रिंट हुआ होता है, तो वो आप आगे फ्रंट की साइड पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इस फैब्रिक को स्किप कर सकती हैं। अब हमने इसे सीधा करके किनारे की सिलाई लगा ली है और इसके उल्टी वाली साइड से पेपर भी रिमूव कर दिया। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल डन है। देखिए कितना खूबसूरत और नीट रेडी हुआ है। आप अपनी शर्ट के ऊपर इस डिज़ाइन को दामन पर, स्लीव पर बना सकती हैं और इसके कैपरी पर जो डिज़ाइन बना है इसकी वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल को विजिट कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।